हाँ जी बच्चों, आगे देखो। देश प्रेम की भावना। द्विवेदी जी की मान्यता है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं उसके प्रति प्रेम करना हमारा धर्म है। परंतु आज के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो हम लोग शायद देश के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। हम केवल छोटे छोटे स्वार्थों की चिंता करते हैं, केवल और केवल अपने लाभ की बात करते हैं। जो एक चरित्र होता है ना राष्ट्र के प्रति, जो राष्ट्रीयता का भाव होता है, वह कहीं खोसा गया है। परंतु द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में इस भाव को पूर्ण रूप से उठाया है और इस भावना के सर्वत्र दर्शन होते हैं। वे देश प्रेम को हर नागरिक का परम कर्तव्य, परम धर्म मानते हैं। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, हमारा शरीर जिसके अन्न जल वायु से पुष्ट हुआ, उसके प्रति लगाव और प्रेम भाव रखना स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने अपने निबंध साहित्य में देश प्रेम की भावना की बार बार और अनेक प्रकार से अभिव्यक्ति की है। चाहे वो सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से, चाहे प्रकृति, नदियों, पर्वत, सागर के माध्यम से, चाहे जनता के दुख और सुख के माध्यम से, उन्होंने देश प्रेम के भाव को अभिव्यक्त किया है। मेरी जन्मभूमि, ये इनका एक निबंध है। इस दृष्टि से अत्यंत उत्तम निबंध है। इस निबंध में उन्होंने लिखा, यह बात अगर छिपाई भी तो भी कैसे छिप सकेगी कि मैं अपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूँ। और जन्मभूमि से प्रेम करना जरूरी है। और उन्होंने अपने निबंधों में देश प्रेम के भाव को अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। उसके अलावा भी बच्चों कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं। आस्तिकता का भाव, जब हम भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लेखक है वह आस्तिक है। वह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। उसके अनुसार ईश्वर अनादि, अनंत, अजन्मा, निर्गुण, अव्यक्त होकर भी अपने प्रभाव को प्रकट करता है। इस संसार की उत्पत्ति उसी ने की है। और बहुत सारे निबंधों में इस भाव को उन्होंने स्पष्ट किया है और ईश्वरीय सत्ता को शाश्वत सत्ता माना है, जो कि हमें कल्याण की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्प है, जो हमें सदैव कल्याणकारिता की ओर ले जाती है। तो निबंधकार द्विवेदी जी आस्तिकतावादी भी हैं। उसके अलावा भी विचारात्मकता की प्रधानता या अधिकता, ये भी हम कह सकते हैं। विचारों की अधिकता इसलिए क्योंकि इनका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, इन सारी भाषाओं, इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म, इन सब पर विशेष अधिकार था। उनकी रचना शैली विवेचन, ज्ञान, चिंतन, विचार, आस्था, आदर्श के रूप में उभरता है। इनके निबंधों में पाठक से आत्मीय संबंध स्थापित करने की शक्ति विद्यमान है। इनकी रचनाओं में गंभीर वातावरण के बीच व्यंग की गुदगुदी भी रहती है और पांडित्य का भार भी पाठक को ढोना नहीं पड़ता। इनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे भाषा शैली की। भाषा शैली, क्योंकि गंभीर विचारों को लेकर चले हैं लेखक अपने निबंधों के माध्यम से, तो उनकी भाषा अपने आप में बेजोड़ है। उनके निबंधों में गंभीर पांडित्य और सरस हार्दिकता दोनों का साथ साथ निर्वाह हुआ है। आपको बहुत सारे स्थानों पर थोड़ी सी भाषा कठिन लग सकती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा की विशेषता है और उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया है। पांडित्य और लालित्य
का ऐसा सामंजस्य मिलना दुर्लभ है। वे विषय को सरल सहज भावों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि पाठक विषय को हृदयंगम करता चलता है। द्विवेदी जी की तत्सम प्रधान साहित्यिक भाषा है। इसमें उन्होंने छोटे और बड़े दोनों प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया है। देवदारू निबंध में आप बच्चों देखोगे कि लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग हुआ है। एक विचार आरंभ करते हैं और फिर उसको लगातार आगे की ओर बढ़ाते हैं। जहाँ लंबे वाक्य हैं वहाँ विचार को समझने में थोड़ी सी कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ आपको कि उनकी जो शब्दावली है वो तत्सम प्रधान है, लेकिन उसके साथ साथ तद्भव भी हैं। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, देशज विदेशज शब्द भी उनके निबंधों में देखने को मिलते हैं। उर्दू और फारसी इन शब्दों का भी बहुलता से प्रयोग हुआ है। भाषा सुसंगठित है, परिष्कृत है, सुधरी हुई है, शुद्ध है, विषय अनुकूल, विषय के अनुकूल है और प्रवाहमयी है। और जो भाव हैं उनके साथ साथ भाषा प्रवाह करती है, निरंतर आगे की ओर बढ़ती है। उनकी रचनाओं में भावात्मकता, लालित्य, माधुर्य का समावेश सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। उन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। देवदारू में संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग है और यही कारण है कि बहुत सारे स्थानों पर जो भाषा है वो क्लिष्ट माने मुश्किल, कठिन हो गई है। फिर भी यह भाषा रोचक और प्रवाहमयी है। आगे निबंध में से एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम साहित्यिक विशेषताओं की इन कुछ पॉइंट्स में अपनी बात को रखेंगे। प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, विषयों की विविधता, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास, भाव तत्व की प्रधानता या भावात्मकता, प्रकृति चित्रण या प्रकृति प्रेम, संक्षिप्तता, देश प्रेम की भावना और आखिर में भाषा शैली। और जब हम बच्चों इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे तो तब जा कर के हमारा प्रश्न बनेगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक विशेषताएं या उनके निबंधों की विशेषताएं। जब हम निबंध कला पर विचार करेंगे तब भी आप देखोगे कि हम लगभग इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर अपनी बात को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो जो इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं वही इनकी निबंध कला को स्पष्ट करती हैं और उनको सफल बनाती हैं। निबंध कला वाला जो प्रश्न है उसको हम देवदारू पाठ जब पूरा पढ़ लेंगे उसके पश्चात करेंगे, तो तब तक के लिए आप अपनी आचार्य द्विवेदी जी की साहित्यिक विशेषताएं और उनका जीवन परिचय, रचना परिचय, इस प्रश्न को सभी बच्चे तैयार करें अच्छी तरह से, क्योंकि हो सकता है कि 1-1.5 महीने के बाद ही आपके एग्ज़ाम की तारीख आ जाए। तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी रखें बच्चों, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हो चुका है। 3 पाठ हमारे हो चुके हैं, चौथा हमने शुरू कर दिया है आज, और कुल 7 पाठ हमारे सिलेबस में हैं। केवल 1 या 2 निबंध हैं जो थोड़े से आपको कठिन पड़ रहे हैं अभी। उसके बाद के जो निबंध हैं वो बड़े सरल हैं, आसान हैं, छोटे भी हैं, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे और इनमें थोड़ा सा समय लगेगा। खैर कोई बात नहीं, सिलेबस तो अपने को पूरा करना ही है। तो आप सभी साहित्यिक परिचय को ध्यान से पढ़ेंगे, विशेषताओं को ध्यान से पढ़ेंगे। आज मैं आपको देवदारू जो निबंध है उसकी PDF भेज रही हूँ। आप सभी कोशिश करें उसकी एक बार रीडिंग लेने की, उसको एक बार पढ़ने की,
क्योंकि एक बार पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको आसानी से पाठ समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आप सभी ध्यान से देवदारू का जो निबंध है, देवदारू द्विवेदी जी का, उस निबंध को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।